प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, हो सके तो ये वीडियो हर किसी के पास शेयर करना, क्योंकि आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ उस टॉपिक के बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए अगर बताना है। उसका रीजन, उसका जो आज मेरा टॉपिक है वो है कोरोना का डर। कोरोना वायरस की वजह से जो इतना ज़्यादा डर फैला हुआ है लोगों के अंदर, उसके जो कारण है उसके दो कारण। सबसे पहली रिकवरी रेट, जो लोग ये मानते हैं कि जो रिकवरी रेट है कोरोना वायरस से बहुत ज़्यादा कम है, पर मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ जो रिकवरी रेट है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है पूरी कंट्री के अंदर। अगर मैं दूसरे तरीके से इसकी बात करूँ, एक आर्टिकल में पढ़ रहा था जिसके अंदर 80% से ज़्यादा लोगों को कोरोना वायरस हो चुका है, उसके बाद वो सही भी हो चुका है, यानी कि वो उससे रिकवर हो चुके हैं, उसके बावजूद उनको ये बात पता नहीं है। और जो अगर हम देखें तो इंडिया के अंदर कोरोना वायरस को आए हुए 2.5 से 3 महीने हो चुके हैं, और जो टेस्टिंग हो रही है वो अब तक 40 से 50 लाख हुई है। यानी कि अगर हम इस स्पीड से टेस्टिंग करते रहे तो हमको, मैं लिटरली बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली चाहे इस चीज़ को करके देख लेना, इंप्लीमेंट करके देख लेना, 28 साल लगेंगे हमको पूरे 136 करोड़ लोगों की जो है टेस्टिंग करने में। और 28 साल बाद ये बीमारी कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी, या ये बीमारी का नाम भी नहीं रहेगा। जहाँ तक जो सर्वे है WHO कह रहा है कि 28 साल लगेंगे हमारी जो कंट्री को वो टेस्टिंग करने में। तो इसका जो रीज़न है, जो हमारी कंट्री टेस्टिंग कर रही है लगातार, वो टेस्टिंग जो स्पीड है वो उसकी बहुत ज़्यादा कम है। या तो टेस्टिंग करो पूरे लोग, या तो 136 करोड़ लोगों की टेस्टिंग करो, या फिर करनी है तो बिल्कुल ही मत करो। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि जो लगातार हम कोरोना वायरस की टेस्टिंग कर रहे हैं, इससे लोगों के अंदर दहशत बढ़ रही है। लोग ये सोच रहे हैं कि न्यूज़ के अंदर, मीडिया के अंदर, सब जगह पर केवल और केवल एक ही चीज़ आ रही है, वो है कोरोना वायरस। आज इतने पेशेंट बढ़े, आज इतने पेशेंट बढ़े, इस वजह से लोगों के अंदर वो डर फैल रहा है। और जो लोगों के अंदर डर फैल रहा है, इस वजह से लोग काम पे नहीं जा पा रहे, तो अनएम्प्लॉयमेंट जो रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होने की वजह से लोग काम पे नहीं जा पा रहे, तो लोग डिमांड नहीं कर रहे, तो सप्लाई कम हो रही है। और जो कोरोना वायरस से भी बहुत ज़्यादा बड़ी, अगर हम प्रैक्टिकल इस बात को सोचे तो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हमारे कंट्री इंडिया के सामने है। वो ये है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट। अगर हम जो डेवलप्ड कंट्री USA की बात करें तो उसने पिछले महीने ही 3 से 4 करोड़ लोगों को अनएम्प्लॉयड कर दिया, यानी कि जॉब से निकाल दिया। और पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर हम देखें तो मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उस आर्टिकल के अंदर बताया गया है कि अप्रोक्सीमेटली 13 से 14 करोड़ जो पीपल्स है वो पूरे तरीके से अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं। और इन फ्यूचर यानी जुलाई के अंदर ये जो आंकड़ा है ये 22 लाख के करीब पहुंच जाएगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने अनएम्प्लॉयमेंट है। तो मैं हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए सजेशन देना चाहता हूँ कि उसको टेस्टिंग कम से कम करनी चाहिए, मतलब धीरे धीरे टेस्ट जो कम से कम करनी चाहिए। और जो मतलब अगर लॉकडाउन है उसको पूरे तरीके से खोलने का टाइम हो चुका है। हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और सभी लोगों की दिल से मतलब उनको तारीफ करना चाहता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल सही समय पर लॉकडाउन लगाकर जो हमारी कंडीशन है वो अमेरिका की तरह नहीं होने दी। जो अमेरिका के अंदर पहले इतनी ज़्यादा केसेस बढ़ रहे थे उस वजह से, पर हमारी जो कंट्री है वो एक डेवलपिंग कंट्री है। अमेरिका और चाइना या रशिया वो एक डेवलप्ड कंट्री है। अगर वो लॉकडाउन रखे तो भी उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्री है, तो उनके पास उतना फंड्स है। पर हमारी जो कंट्री के अंदर 30 करोड़ के अप्रोक्सीमेटली 30 करोड़ जो केवल लेबर्स हैं जो रोजाना कमा के खाने वाले हैं। बाकी जो मिडिल क्लास और जो रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो तो फिर भी काम कर लेगा, पर जो लेबर क्लास है वो 30 करोड़ से ज़्यादा है और वो रोजाना कमा के खाने की जरूरत है। तो लोगों के अंदर अगर इतना ज़्यादा दहशत रहेगा तो कभी भी इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ पाएंगे। और ये बात बिल्कुल सच है, जो हमारा जो पूरा वर्ल्ड है वो 20 साल ज़्यादा पीछे जा चुका है। और जो द ग्रेट रिसेशन आ चुका है पूरे वर्ल्ड के अंदर। द ग्रेट रिसेशन का मतलब है कि जो कंट्री की जो डिमांड है, जो इकोनॉमिक कंडीशन है बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है। और ये ऐसे ही चलता रहा तो हमारी कंट्री के अंदर द ग्रेट डिप्रेशन आ जाएगा। 1929 टू 1933 के अंदर आया था, 4 साल के लिए अमेरिका के अंदर डिप्रेशन, उसी तरीके से हमारी पूरी कंट्री की हालत हो जाएगी। तो अनएम्प्लॉयमेंट और कोरोना वायरस से बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। और अगर हम देखें इस कोरोना वायरस को, तो मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर बता रखा है इस कोरोना वायरस को। मतलब एक तरीके से जैसे मान लो मेरे को हार्ट की डिजीज़ है, मैं डॉक्टर के पास गया, पर रियली मेरे को हार्ट की डिजीज़ थी नहीं, पर डॉक्टर ने मेरे को ये बोला कि आपको हार्ट की डिजीज़ है। आते ज़्यादा टेंशन तो मेरे दिमाग के अंदर उसी चीज़ को रहेगी कि यार मेरे हार्ट की डिजीज़ है, मैं मर जाऊँगा, मेरे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो आते ज़्यादा लोग तो इसी ज़्यादा टेंशन के अंदर है। पर अगर हम देखें तो कोरोना वायरस एक डेडली डिजीज़ नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें तो WHO ने एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग, मैं पढ़ रहा था, आर्टिकल के अकॉर्डिंग 3 to 4% है केवल जो डेथ रेट अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड जो कोरोना वायरस से जो लोग की डेथ हो रही है वो केवल 3 से 4% है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब केवल ये खांसी जुकाम से भी लोगों की डेथ होती है। मतलब हम खांसी जुकाम से इतना ज़्यादा डरते नहीं है, तो कोरोना वायरस से क्यों डर रहे हैं? जबकि डरने केवल 2 कारण है। पहली रिकवरी रेट, जो इसकी रिकवरी रेट है बहुत ज़्यादा है, वो हमने देख ली, क्योंकि 80% से ज़्यादा लोगों को तो ये बात पता ही नहीं उनको कोरोना वायरस हो चुका है, यानी उनको ये वायरस अफेक्ट कर चुका है, उसके बाद वो उससे ठीक हो चुका है। यानी कि 80% ज़्यादा लोगों के अंदर तो सिम्टम्स ही निकल के नहीं आ रहे। तो हम किस बेसिस पे टेस्टिंग करेंगे? जो हमारी कंट्री को किस बेसिस पे टेस्टिंग कर रही है, अब टेस्टिंग को कम से कम करनी पड़ेगी। और जो दूसरा सबसे ज़्यादा रीज़न है वो है डेथ्स। तो डेथ है, जो डेथ रेट मैंने आपको पहले बताया कि 3 से 4% है पूरी कंट्री के अंदर और वर्ल्ड के अंदर। और अगर हम दूसरे देखें तो 1.5 से 2 लाख अप्रोक्सीमेटली हर साल मौत हो जाती है पूरी कंट्री के अंदर। तो देखा जाए तो कोरोना वायरस से जो डेथ है वो बहुत ज़्यादा कम हो रही है। और अगर आपने इस चीज़ को नोटिस किया हो तो जो कोरोना वायरस से जो डेथ हो रही है वो स्पेशली डेथ तो नहीं, अगर हम देखें तो इन्फेक्टेड केवल वही लोग हो रहे हैं जिनको पहले से कोई ना कोई बड़ी बीमारी थी, मतलब उनको कोई बीमारी थी, उसके बाद वो उनको कोरोना वायरस अफेक्ट किया। तो जब उनको कोरोना वायरस अफेक्ट किया तो फिर उनकी जो
डेथ हो गई किसी कारण से, मतलब कोरोना वायरस से तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि उनको पहले से कोई बड़ी बीमारी थी, उसके बाद उनको कोरोना वायरस हुआ, फिर उसकी डेथ हो चुकी। तो डेथ लगातार इंक्रीज हो रही है, तो लोगों के अंदर ये दहशत फैली हुई है। तो जब तक ये दहशत कम नहीं होगी, जब तक ये तो लोगों के अंदर ये डर कम नहीं होगा, तो अगर ये डर कम नहीं होगा लोगों के अंदर कोरोना वायरस का, तो जो हमारी कंट्री है उसके अंदर लगातार ऐसे ही लॉकडाउन के अंदर लोग रहेंगे। जो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम जो मैंने 20 करोड़ आपको लोगों को बताई, वो 25 से 30 करोड़ होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। और जो ग्रेट डिप्रेशन के बारे में जो मैं आपसे बात कर रहा था, हमारी कंट्री पहले ही बहुत ज़्यादा पीछे जा चुकी है, 20 साल पीछे जा चुकी है। इसलिए मैं केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस वीडियो को समराइज करके केवल इतना सा कहना चाहूँगा कि प्लीज़ जो लॉकडाउन है उसको बिल्कुल कम कर दिया, उसको एक तरीके से ख़त्म कर दिया जाए। और जो पूरे मार्केट को खोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज भी मैं देखूँ तो बहुत सारी जगह पर केवल नाम पे जो है वो लॉकडाउन खुल चुका है। पर जो अगर मैं किसी और देश में मैं अगर किसी और राज्य के अंदर किसी भी स्टेट के अंदर मैं जाना चाहूँ तो मैं जा नहीं सकता। और जो कंस्ट्रक्शन साइट्स है वो बिल्कुल भी चालू नहीं हुई है, किसी भी तरीके का एम्प्लॉयमेंट चालू नहीं है, लोगों के अंदर केवल दहशत है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहना चाहूँगा कि जो टेस्टिंग है उनको कम से कम करनी पड़ेगी, ताकि लोगों के अंदर जो है ये डर कम हो सके। और जब लोगों के अंदर ये डर कम होगा तो अपने आप बाहर निकलेंगे तो जो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी। और अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम मतलब सॉल्व तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर पहले ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट। इस कोरोना वायरस की वजह से हमारी जो अर्थव्यवस्था, हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो पूरे तरीके से मतलब खराब हो चुकी है। इस कोरोना वायरस ने हमारी पूरी कमर तोड़ दी है हमारी इकोनॉमिक कंडीशन की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से केवल इतना सा कहना है कि पूरे तरीके से लॉकडाउन खोल दिया जाए। धीरे धीरे उनको अपनी टेस्टिंग कम करनी पड़ेगी और मीडिया के अंदर बताना पड़ेगा कि अब कोरोना वायरस इतना ज़्यादा जो क्या कह सकते हैं जानलेवा नहीं है। उसका रीज़न आप मेरे से पूछोगे, अगर हमने टेस्टिंग कम कर दी तो पता नहीं चलेगा। तो अब भी 80% से ज़्यादा लोगों के अंदर तो पता ही नहीं है उनको कि कोरोना वायरस है, यानी कि ये वायरस 3 से 4 हफ्ते लेता है अपने लक्षण दिखाने के। तो जब उनको पता ही नहीं है उनको कोरोना वायरस हो चुका और 80% से ज़्यादा लोग इससे रिकवर हो चुके हैं, इसका मतलब ये कि जो रिकवरी रेट है बहुत ज़्यादा अच्छी है पूरी कंट्री के अंदर। तो इसलिए जो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम तभी सॉल्व हो पाएगी जब हमारी कंट्री के जो पूरे तरीके से खोल दिया जाएगा। तो डिमांड बढ़ेगी, जब डिमांड बढ़ेगी, जिस तरीके से हमारी कंट्री के अंदर जो लोग डिमांड करेंगे उनकी सैलरी अच्छी, मतलब उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो डिमांड करेंगे तो सप्लाई बढ़ेगी, गवर्नमेंट जो डिमांड बढ़ेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई बढ़ेगी जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है वो इंक्रीज होगी। और हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अब लॉकडाउन खोलना पड़ेगा, क्योंकि अब काम नहीं हो सकता। अब जब तक काम नहीं होगा, अब तक जो लेबर्स है अपने काम पे नहीं आएंगे, जब तक जो मीडिया के अंदर इसका दहशत कम होगी कि कोरोना वायरस के जो असर है वो धीरे धीरे कम होने लगे। क्योंकि इसका जो हम मेन रीज़न देंगे, रिकवरी रेट बहुत अच्छी है हमारी कंट्री के अंदर। नहीं, अगर ऐसे भी देखा जाए तो हम इंडियंस के अंदर जो इम्यूनिटी पावर है देखा जाए तो बाकी पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे अच्छी इम्यूनिटी पावर है। हमारा किसान जो जमीन के अंदर दिन रात मेहनत करता है उसको आज तक कोई बीमारी नहीं हुई। हमारे इंडियंस के अंदर हम वैसे ही सबसे ज़्यादा हेल्थी खाना खाते हैं, पूरे वेजिटेरियन पे डिपेंड है। हम इंडियंस के अंदर जितनी पावर है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर किसी भी कंट्री के अंदर नहीं है। इसलिए हमारी रिकवरी जो रेट है, हमारी जो इम्यूनिटी पावर है बहुत अच्छी है। तो हमारी गवर्नमेंट को मैं मानता हूँ कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा खतरनाक डिजीज है, क्योंकि इसमें 80% से ज़्यादा जो लोग रिकवर हो चुके हैं। और जो डिजीज़ हो रही है वो केवल या तो बुजुर्गों को हो रही है या उनको हो रही है जिनको पहले से कोई बीमारी थी। तो इस वजह से ये बीमारी बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है, पर हाँ प्रिकॉशंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि हम प्रिकॉशंस रख रखे हैं, जैसे कि हमारे IMCR इंडियन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो भी गाइडलाइंस जारी करता है, WHO जो भी गाइडलाइंस जारी करता है, उसके अकॉर्डिंग हम हाँ काम कर सकते हैं। पर अब हमको जो लॉकडाउन खोलना पड़ेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉकडाउन तो खैर पहले से ही खुल चुका है, पर जो काम है उसको पूरे तरीके से ढिलाई देनी पड़ेगी, सारी चीज़ें ओपन करनी पड़ेगी, तभी जो आगे जो प्रोग्रेस है कंट्री की तभी हो पाएगी। और अगर हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड की बात करें, तो अगर हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव इन पॉजिटिव आउट, नेगेटिव इन नेगेटिव आउट, अगर हम पॉजिटिव कहेंगे, अपने माइंड को कहेंगे कि हाँ आई एम फाइट फ्रॉम इट, आई विल फाइट फ्रॉम कोविड-19। कोरोना वायरस क्या है, एक इतना सा कोरोना वायरस, और हम इंसानी शरीर इतना बड़ा, हमारी इंसानी शरीर हजारों लाखों करोड़ों कोशिकाएं रोजाना ऐसे ना जाने कितने वायरस से लड़ती रहती है। ये हमारे माइंड के ऊपर है, हम अपने माइंड को किस तरीके से डायरेक्शन देते हैं। अगर हमारे माइंड ने ठान लिया कि हाँ हम इस कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं, तो क्या है ये कोरोना वायरस, हमसे नहीं जीत सकता, हम इंसान से थोड़ी जीत सकता है। विल पावर, एक पागल आदमी इतिहास रच सकता है, उसी तरीके से आज ये हमारे पास टाइम है इतिहास रचने का, हम कोरोना वायरस से आराम से फाइट कर सकते हैं। केवल प्रिकॉशंस ध्यान में रखनी है और अब काम पे लौटना ही पड़ेगा लोगों को, तभी जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है वो तभी सॉल्व हो पाएगी। और आप चाहते हो कि अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने में इसका सेकंड पार्ट लेके आऊँ, जिसके अंदर हमारी कंट्री को क्या क्या काम करना चाहिए, या फिर हम जो इंडिविजुअल घर पे बैठे बैठे किस तरीके से काम कर सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने, जो रियल सॉल्यूशन है अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम का, उसका वीडियो लाऊँ तो कमेंट बॉक्स के अंदर नीचे पार्ट 2 जरूर लिखें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मत करें इस वीडियो को, ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक को देख रहे हो तो उसको लाइक मत करो, पर ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करो इस वीडियो को, ताकि सबके पास इन्फॉर्मेशन पहुँचे और हमारी कंट्री मतलब अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम सॉल्व हुए, धीरे धीरे एक तरीके से कम हुए, और जो कंट्री है धीरे धीरे लॉकडाउन खुला है और आप ही के हाथ में है जो हमारी कंट्री का फ्यूचर। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपसे एक रिक्वेस्ट और है, प्लीज़ आप भी मेरी तरह इस तरीके से वीडियोस बनाएं। मैंने संदीप माहेश्वरी सर के वीडियोस देखकर इंस्पायर हुआ, उसके बाद मैंने सोचा जी हाँ मैं भी बनाऊंगा, मैं भी एंटरप्रेन्योर बनने का सपना है तो मैं भी बनाऊंगा वीडियोज़। तो आप भी बनाएं, आप किसी से कम नहीं हो, आप भी वीडियोज़ बनाएं, ताकि आप वीडियोज़ बनाओगे ज़्यादा सोशल मीडिया उस पर
ये बात शेयर करोगे तो आराम से जो लॉकडाउन है वो आराम से हो सकता है और हमारा काम पूरा हो सकता है। हमारी जो कंट्री है वो एक डेवलपिंग कंट्री है, हमारे पास इतने फंड्स नहीं है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा